प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत सोमवार को राजकीय क्षय निवारण केंद्र के एक मीडिया कार्यशाला आयोजित की गई। मीडिया कार्यशाला में क्षय रोग से जुड़े इतिहास, इनके लक्षण, उपचार तथा रोकथाम तथा वर्तमान में संचालित अभियान की गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया गया। मीडिया वर्कशॉप को संबोधित करते हुए नागौर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जुगल किशोर सैनी ने कहा कि भारत को टीबी मुक्त देश बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2025 में टीबी मुक्त भारत की संकल्पना की है। इस संकल्पना को पूरा करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार देश के सभी राज्य काम कर रहे हैं। राजस्थान में भी इसे लेकर युद्ध स्तर पर कार्य योजना के मुताबिक काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के इसी टीबी मुक्त भारत महाअभियान का हिस्सा है टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सैनी ने बताया कि राजस्थान में इस अभियान को पूर्ण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में कार्य योजना बनाई जा चुकी है। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 6 अनुभाग की ओर से संपूर्ण राजस्थान में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत की दिशा में विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती गायत्री राठौर के निर्देशानुसार बनाई गई अभियान की कार्य योजना के मुताबिक धरातलीय स्तर पर टीम हेल्थ नागौर ने जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित के मार्गदर्शन में काम शुरू कर दिया है। अभियान को लेकर हाल ही में गत 22 फरवरी को जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित की अध्यक्षता में स्टॉक होल्डर्स की कार्यशाला का आयोजन किया जा चुका है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि इस वर्ष 2025 की 24 मार्च तक संचालित किए जाने वाले इस अभियान का उद्देश्य टीबी, क्षय रोग उन्मूलन को गति देने के साथ ही समुदाय में टीबी के समय पर पहचान कर इसके उपचार एवं रोकथाम को सुदृढ़ करना है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिला क्षय रोग नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर श्रवण राव ने क्षय रोग से जुड़े इतिहास और इसके लक्षण तथा उपचार व वर्तमान में सरकारी स्तर पर टीबी रोगियों के लिए संचालित योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से बताया। उन्होंने बताया कि टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान 2025 को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए जिला एवं ब्लॉक स्तर पर विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इस अभियान के तहत संभावित टीबी रोगियों की पहचान, उपचार, दर बढ़ाने की पहल, तंबाकू नियंत्रण, स्कूल प्रतियोगिताएं, मीडिया अभियान और सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस अभियान की सफलता के लिए अधिक से अधिक निक्षय मित्र बनाए जाएंगे। इस प्रत्येक क्षय रोगी को पोषण किट मुहैया कराने के लिए निक्षय मित्र बनाए जाएंगे। अभियान के तहत संदिग्ध टीबी मामलों को पहचान की जाएगी, जिससे समय पर रोगियों का इलाज शुरू किया जा सके। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि उपचार की सफलता दर 85% से अधिक रखी जाए। ये हैं अभियान के प्रमुख इंडिकेटर्स। पहला, संदिग्ध टीबी मामलों की जांच प्रति 1000 संख्या में पर 30 से अधिक। दूसरा, टीबी नोटिफिकेशन दर प्रति 1000 जनसंख्या पर 1 या 1 से कम। तीसरा, उपचार सफलता दर 85% का लक्ष्य है। चौथा, ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्ट 60%। पांचवा, नीचे पोषण योजना का लाभ 100% लक्ष्य है। छठा, निक्षय मित्र द्वारा पोषण किट वितरण 1000% का लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसमें जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न हितधारकों की भूमिका, आईएसी गतिविधियां, संभावित टीबी रोगियों की पहचान, उपचार दर, निक्षय पोषण योजना, निक्षय मित्र पहल, सामुदायिक जागरूकता और समापन समारोह जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियां शामिल की गई हैं। मतलब मैं टीबी के बारे में सबसे पहले हिस्ट्री टीबी की आपको बता देता हूँ। 24 मार्च 1882 को टीबी का बैक्टीरिया दे रहे हैं साहब, बाकी अभियान के बारे में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने की थी। इसीलिए हर साल 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। ये बीमारी बहुत पुरानी है। सुश्रुत संहिता में 606 बीसी में इस टीबी डिजीज के बारे में लिखा गया है। इंडियन हिस्ट्री में 1906 में फर्स्ट सैनिटोरिया तिलोनिया अजमेर के पास खोला गया। ओपन एयर स्पेस में रखते थे, मतलब क्लोज स्पेस में इन्फेक्शन हो जाता है इसलिए। उसके बाद 1929 में फर्स्ट डिस्पेंसरी टीबी की चेन्नई में खोली गई। 1949 में टीबी डिवीजन एट नेशनल लेवल बनाया गया। 1951 में बीसीजी वैक्सीनेशन स्टार्ट किया गया, जो 65 मिलियन चिल्ड्रंस के पहली बार लगाया गया। 1956 में टीबी रिसर्च सेंटर चेन्नई में खोला गया। 1959 में नेशनल टीबी इंस्टीट्यूट बेंगलोर, जो इंडिया का अभी जाना माना इंस्टीट्यूट है, WHO के सहयोग से उसकी स्थापना हुई।
उस ज़माने में इंटरवेंशनल कीमोथेरेपी चलती थी, अल्टरनेट डे दवायाँ थी, SM इंजेक्शन वगैरह लगा करते थे 6-6 महीने, 9-9 महीने, 12-12 महीने। उसके बाद शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी आई जिसमें इंजेक्शन तो था पर कुछ न्यूअर आइसोनियाज़िड रिफेम्पसिन दवा आ गई। RNTCP ये जो NTP नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम था 1961 में चालू हुआ, 62 से 97 तक इसी की छत के नीचे थे। RNTCP जो रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है 1993 में आया, इंडिया के कुछ डिस्ट्रिक्ट में चालू हुआ। सन 2000 तक नेशनल वाइड इसको पूरा देश कवर कर लिया गया। उस टाइम प्रिवलेंस थी 299 पर लाख 299 TB के मरीज निकला करते थे, और डेथ थी 44 पर लाख 1995 में, फिर थी 29 पर लाख 2007 में, अभी डेथ है 3 से 5 पर लाख 2025 में। मतलब इनके रिवाइज होने से, नई दवाइयों के रिसर्च से डेथ रेट में काफ़ी सुधार आया। MDR रेजिमेंट जो मल्टी ड्रग रेजिमेंट है 2007 गुजरात से चालू हुई। जॉइंट TB HIV प्रोग्राम, क्योंकि HIV में इम्यूनिटी कम होती है तो TB होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, 2009 में। अब जो वर्तमान में TB प्रोग्राम चल रहा है NRHM का पार्ट है, NRHM की छत के लिए नीचे इसको ले लिया गया है। RNTCP से अब जो वर्तमान में है, जनवरी 2020 से नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इलिमिनेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय 6 उन्मूलन कार्यक्रम, मतलब उन्मूलन भाई TB जड़ से मिट जाए, जैसे चेचक, पोलियो वगैरह इंडिया से मिट चुके हैं। इसका लक्ष्य तय किया है वर्ल्ड ने 2030 का, और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इंडिया में तय किया कि 2025 तक भारत को TB मुक्त कर देंगे। उस दिशा में बढ़ते हुए अप्रैल 2018 में निक्षय पोषण योजना शुरू की। जो TB के मरीज होते हैं, बेहद गरीब तबके से आते हैं, उनकी इम्यूनिटी के लिए सरकार ने 500 रुपये पर मंथ 6 महीने जो कोर्स चलता है उन DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से डालना चालू किया, जो 1 नवंबर 2024 से 1000 पर मंथ कर दिए गए, यानी कि 6000 रुपये TB के मरीज को सरकार दे रही है। इसके बाद सितंबर 19 2022 को माननीय राष्ट्रपति महोदया की तरफ से निक्षय मित्र योजना चालू की गई, प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत अभियान। इसके तहत जो गवर्नमेंट DBT के माध्यम से दे रही है, उसके अलावा कोई भी भामाशाह दानदाता उनके लिए पोषण, वोकेशनल, एजुकेशनल, कोई सी भी हेल्प के लिए निक्षय मित्र बनाने का प्रोग्राम चल रहा है। भारत के सारे राज्यपाल बन चुके हैं, जितने भी VIP है, पॉलिटिकल लीडर है, धर्म लीडर है, सबको हम कोशिश कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो अभी निक्षय मित्र का भी है, और अभी जो वर्तमान में नागौर में 248 निक्षय मित्र हम बना चुके हैं, लेकिन मरीजों की संख्या अभी भी 27 और कुछ है। तो बड़ा दानवीर हो, भामाशाह हो तो एक साथ 10-20 मरीजों को भी गोद ले सकता है। अमूमन 500-600 रुपये पर मंथ उसके पोषण का खर्चा आता है, 6 महीने से, यानी 2500 से 3000 रुपये का उसका खर्चा है। ये अभी जो एम्बेसडर है दीपा मलिक, पैरालंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट है, उसको प्रेसिडेंट एम्बेसडर बना रखा है इसका। ये जो सारा काम है अब TB का ऑनलाइन होता है निक्षय सॉफ्टवेयर में। जैसे ही मरीज निकलता है उसको निक्षय ID दी जाती है, उसके बाद उसका जो सारा भी शुगर जांच है, HIV जांच है, और कोई कॉम्प्लिकेशन जांच है, सब उसमें निक्षय सॉफ्टवेयर में इंदराज होती है। थीम ऑफ वर्ल्ड TB डे 2025, यस वी कैन एंड TB, कमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर, ये इस साल की थीम है। राजयक्ष्मा भी कोई ज़माने में इंडिया में इसको कहते थे, एंशियट ग्रीक में पिथिसिस कहते हैं, एंशियट लैटिन में इसको टेनिक कहते हैं। हायर इन्फेक्शन रेट थी शुरू में, फर्टिलिटी रेट भी ज़्यादा थी, रेट भी फर्टिलिटी की कम हुई है। इसके शुरू से ही इस प्रोग्राम के अधीन फ्री डायग्नोसिस एंड फ्री ट्रीटमेंट है, कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। अभी वर्तमान में नागौर जिले की जो नोटिफिकेशन टारगेट है कि भाई अंदाज पॉपुलेशन के हिसाब से टारगेट निकाला जाता है। सन 2024 का 2168 केसेज का था, और अपना अचीवमेंट था 2698, 124%। इसमें जांच के शुरू में स्मीयर माइक्रोस्कोपी होती थी, फिर फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप, जांच के भी समय के साथ शुरू में सन 1950-60 में एक्सरे पे डायग्नोसिस होता था, फिर स्मीयर माइक्रोस्कोपी आई। वर्तमान में CBNet, TrueNet मशीन है, अपने ज़िले में 6 CBNet मशीन हैं, और 5 पहले थी, 4 TrueNet, 9 TrueNet हो गई, 6 CBNet, टोटल 15 मशीनें हैं।
जिसमें 2024 में ट्रूनेट के 2095 जांचें हुई, सीबीनेट की 4665, टोटल स्पुटम स्फीयर माइक्रोस्कोपी 26,442 हुई, 33,202। लेकिन ये जांचें कम हैं। टीबी मुक्त भारत करने के लिए अपने को जांचों की संख्या और बढ़ानी है। हर मशीन पे कम से कम डेली 12 से 15 जांच होनी चाहिए, जो अभी 6 से 8, कोई जगह 10 हो रही है। करंट टीबी पेशेंट है 2749 नागौर में अभी, जिसमें से निक्षय मित्र 248 है। टीबी डेथ 3.6% है वर्तमान में जिले की। अब टीबी मुक्त जो ग्राम पंचायत अभियान चल रहा है वो 6 इंडिकेटर बेस्ड चल रहा है। 6 इंडिकेटर है कि भाई 1000 पॉपुलेशन पे 30 जांच होनी चाहिए बलगम की। उसके अलावा 1000 पे मरीज 1 या 1 से कम होना चाहिए। जितना भी मरीज निकले उनकी डीबीटी पैसा जो सरकार देती है 100% होना चाहिए। और स्पुटम स्फीयर माइक्रोस्कोपी से पॉजिटिव निकलता है तो उसकी सीबीनेट ट्रूनेट जांच 60% होनी चाहिए। सक्सेस रेट 85% होनी चाहिए। ये 6 इंडिकेटरों के आधार पर टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान चलाया जा रहा है। 2022-23 में चालू हुआ था तो राजस्थान में सबसे पहले 29 ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त घोषित किया गया। ऐसे ही 2023-24 में 200 और कुछ थी, जिसमें से अपने नागौर की 20 ग्राम पंचायत थी जिनको टीबी मुक्त घोषित किया गया। और 24-25 में इन्हीं इंडिकेटरों के बेस पे 27 ग्राम पंचायतों को हमने टीबी फ्री घोषित किया है। टोटल कितनी हुई? मतलब 27 है वर्तमान 24-25। अच्छा, इसमें क्या है कि एक साल कोई रह जाती है तो 27 ओनली इस नागौर का है। 10 ग्राम पंचायतें उधर की है, टोटल 37 है। राज्य सरकार ज़्यादातर स्तर पर काम कर रही है। इसी अभियान के तहत जो ये मुहिम है, इसके तहत राजस्थान में और पूरे देश में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान जो भी संचालित किया जा रहा है, जो 24 मार्च तक चलेगा। इसके बारे में आदरणीय सीएमएचओ साहब डॉक्टर जुगल किशोर से निवेदन करूँगा। हाँ सर, बताइए। हाँ, भारत को टीबी मुक्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री भारत टीबी मुक्त अभियान का शुभारंभ किया था और इसको 2025 तक अपने को कंप्लीट करना है। तो इसके तहत क्या है कि अपने पूरे देश के अंदर जिलों में और सब जगह इसका अपने को प्रचार प्रसार करना है। अगर कोई भी किसी तरह का टीबी का पेशेंट पाया जाता है तो उसका उपचार समय पे हो और उसको अपन टीबी मुक्त कर सके। इसके अंदर क्या है कि हर ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त बनाना है। इसके लिए 6 इंडिकेटर्स हैं। सबसे पहला इंडिकेटर के जो सस्पेक्टेड पेशेंट होता है टीबी का, उसका स्पुटम जांच कराना है। उसका प्रति 1000 जनसंख्या पर 30 से कम वो होना चाहिए, 30 से अधिक और टीबी नोटिफिकेशन रेट प्रति 1000 जनसंख्या पर 1 या 1 से कम हो। नोटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि पेशेंट का स्पुटम का जांच हो गया और उसको जांच होने में टीबी घोषित हो गई और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, उसको पोर्टल पर हमने वहाँ चढ़ा दिया तो वो नोटिफाइड केस हो गया। तो उसके नोटिफिकेशन प्रति 1000 जनसंख्या पर 1 या 1 से कम होना चाहिए उस ग्राम पंचायत के अंदर। उपचार सफलता है वो 85% होनी चाहिए और ड्रग ससेप्टिबिलिटी रेट जो 60% होनी चाहिए। अब ड्रग ससेप्टिबिलिटी रेट क्या होती है कि जो ड्रग अपन उस पेशेंट को दे रहे हैं उससे वो कितनी कारगर हो रही है, कितना ससेप्टिबल है वो बैक्टीरिया, उस रेट को कहते हैं ड्रग ससेप्टिबिलिटी रेट। एक 5वां है निक्षय पोषण योजना का लाभ, वो 100% होना चाहिए। ये क्या है कि जो टीबी का पेशेंट घोषित हो जाता है वो ट्रीटमेंट ले रहा है, उसको 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 6 महीने तक अपन उसको 6000 रुपये डायरेक्ट बैंक अकाउंट के अंदर अपन ट्रांसफर करते हैं डीबीटी के माध्यम से। तो और छठा होता है निक्षय मित्र के द्वारा पोषण किट वितरित करना। उनको जो टीबी का पेशेंट है, जो निक्षय मित्र अपन बना रहे हैं, वो निक्षय मित्र क्या करता है, उसको जो दाल है, सोयाबीन है, घी है, तेल है, जो पौष्टिक पोषण हो, वो उसको किट बना करके उसको फ्री ऑफ चार्ज उसको दिया जाता है। उपचार की अवधि में जो 6 माह तक 6 माह तक। तो ये चीज़ें हैं जिसके अंदर अगर ये क्राइटेरिया उस ग्राम पंचायत के अंदर अगर होता है तो उस ग्राम पंचायत को अपन टीबी मुक्त ग्राम पंचायत कहेंगे।
तो अपन ने अभी तक 27 ग्राम पंचायत को अपन ने मुक्त कर दिया है और आगे अपन 100% करने की कोशिश करेंगे। और इसके अंदर क्या होता है कि हमारी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन क्या होता है कि जो हमारे जो स्टाफ है जो ये फीड करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, वो क्या करते हैं कि जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनको तो फीड कर देते हैं, नेगेटिव पेशेंट वालों को उसमें चढ़ाते नहीं हैं। तो वो क्राइटेरिया उसमें फुलफिल नहीं हो पाता, तो वो पूरी ये ग्राम पंचायत 27 तक ही हुई है, नहीं तो और भी ज़्यादा हो जाती। और अब हम कोशिश करेंगे कि सही तरीके से फीड किया जाए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम पंचायत को मुक्त करा और सकें। साथ ही 24 मार्च तक चलने वाले इस अभियान में जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान, माननीय विधायकगण सभी को निक्षय मित्र के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी का एक लेटर जाएगा, एक अपील जाएगी उनके पास कि वो निक्षय मित्र जो टीबी रोगी है उनके गांव में, उन टीबी रोगियों को वो निक्षय मित्र बनकर और उनको निक्षय पोषण किट मुहैया करवाए उनके 6 माह के इलाज के दौरान। तो ऐसे उनको निक्षय मित्र भी बनाए जाएंगे। वर्तमान में डॉक्टर साहब अभी अपने 248 निक्षय मित्र अपने नागौर जिले में हैं और अभियान के तहत जनप्रतिनिधियों को भी इसमें निक्षय मित्र बनाया जाएगा। आरडी सिंह साहब व्यक्ति से MLA जो साहिबान उनसे मुलाकात करेंगे और उनको निक्षय मित्र बनाए जाएंगे इस अभियान के तहत।